हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये एक मॉक टेस्ट है जो कि कई सारे जॉब्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं आजकल के सर एएसएफ का बताएं। मैं कहता हूँ कि आप सिलेबस देखें और एमसीक्यूज देखें। ये मॉक टेस्ट हर किस्म की जॉब के लिए, चाहे एएसआई हो, असिस्टेंट हो, ईसीटी की जॉब हो, एजुकेशन जॉब हो, पीएसटी जो फ्यूचर्स में जब भी जॉब आएंगी, जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब हो, आज जूनियर साइंस टीचर की जॉब हो, या मॉनिटरिंग असिस्टेंट की जॉब हो, और असिस्टेंट की जॉब हो, ऑफिस असिस्टेंट की जॉब हो, कोई भी जॉब हो। इसमें क्या होता है कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश का पार्ट, मैथमेटिक्स, जीके, इस्लामियात, पाकिस्तानी स्टडीज़, कुछ अहम मेन जो 10-12 सब्जेक्ट्स हैं इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर है, आईक्यू है, रीजनिंग एप्टीट्यूड है। तो ये ऐसा नहीं कि एएसएफ के लिए कोई अलग इंग्लिश आएगी, एएसआई के लिए कोई अलग इंग्लिश। जस्ट जो है लेवल का फर्क होता है। जैसे अगर 7 ग्रेड की जॉब है, जैसे पुलिस कांस्टेबल की, तो वो थोड़ी बहुत आसान आएगी। लेट सपोज अगर सीट्स ज़्यादा हैं, अगर एएसआई की जॉब है और सीट्स कम हैं तो ये डिफिकल्ट आने वाली है। इस तरह से ये जो है पेपर्स बनते हैं। और उसके अलावा सिलेबस तो बहुत ज़रूरी है किसी भी पोस्ट के लिए। सिनोनिम्स देखते हैं सबसे पहले। 5 सिनोनिम्स हैं, मीनिंग के वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग, जिसका मतलब होता है कि सेम मीनिंग्स वाले। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है एडवोकेट, बात करने वाला। नेक्स्ट जो है फार फार्टिट्यूड, फार्टिट्यूड का मतलब होता है इस्तकामत, यानी कि हिम्मत आप कह सकते हैं, इस्तकामत। करेज, ऑप्शन सी। रीड्रेस्ड, रीड्रेस्ड का मतलब होता है अजाला करना, बहाल करना, ओपन करना। रीस्टोर्ड, ऑप्शन बी बुक। फिडेलिटी, फिडेलिटी मतलब होता है वफादारी। फिडेलिटी का होगा फेथफुलनेस, ऑप्शन ए, वफादारी। ब्रीफ, ब्रीफ यानी कि छोटा, मुख्तसर, शॉर्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एंटानिम्स, मतलब के वर्ड्स हैविंग द ऑपोजिट मीनिंग। जिद, फार मोस्ट यानी सबसे आगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो अनइम्पॉर्टेंट इसका होगा एंटोनियम। प्रोटेक्ट्स यानी कि प्रोटेक्ट करना यानी हिफाजत करना। डिजर्ट यानी कि छोड़ देना। टेरिबल यानी कि खौफनाक, इसका होगा सूथिंग, अच्छा। वाइडली यानी बड़े पैमाने पे। नैरोली। माइटी यानी ताकतवर, ये होगा वीक, मतलब कि कमजोर। उसके बाद हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। लेट सच इन पीस डिपार्ट, लेट सच इन पीस डिपार्ट का मतलब होता है ऐसे लोगों को सुकून से जाने दें। स्मोकिंग इज डिटरमेंटल टू हेल्थ, टू हेल्थ मतलब कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है। नंबर 13, ही डिलीवर्ड स्पीच दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट टू द इवेंट, मतलब कि इसने इसी स्पीच की बात की जो कि इस इवेंट के लिए मुनासिब नहीं थी। आई हैव ग्रेट अवर्शन टू स्मोकिंग, अवर्शन का मतलब होता है कि नफरत। मुझे तंबाकू नोशी से नफरत है। नंबर 15, वी शुड नॉट स्नीर एट द पुअर, यानी हमें गरीब पे छिड़कना नहीं चाहिए, उससे जो है छेड़ना नहीं चाहिए, तंग वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग वाज आउट ऑफ कंट्री, मीटिंग का जो चेयरमैन है वो मुल्क से बाहर था। सो इट वाज पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है कि कैंसिल कर देना, मनसूख कर देना, खत्म कर देना। शी प्लीडेड विद द किंग फॉर हर हस्बैंड्स लाइफ, यानी उसने अपने जो है हस्बैंड के लिए बादशाह के सामने मिन्नतें की। आई कॉल्ड, आई कॉल्ड एट हिम, आई कॉल्ड एट हिम बट ही वॉज वेरी बिजी इन हिज वर्क, मैंने उसे बुलाया लेकिन वो अपने काम में बहुत मसरूफ था। नंबर 19, अहमद इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड आप नहीं, एट विथ आफ्टर लगेगा,
आफ्टर माई हेल्थ, यानी अहमद ने जो है मेरी सेहत के बारे में पूछा, जांच पड़ताल की मेरे सेहत के बारे में। आई एम फेड अप विथ लगेगा विथ हिज मेस। मेस मतलब होता है कि उनके ड्रामे, यानी मैं उसके ड्रामे से तंग आ चुका हूँ। नेक्स्ट वर्ड, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स, इनमें से जो है करेक्ट स्पेलिंग। सो टेम्पररी, आर जी टी ई एम पी ओ आर आर ए वाई, ये वाला सही है। सी टी ई एम पी ओ आर ए आर वाई, टेम्पररी यानी आर जी। नंबर 22, करेक्ट स्पेलिंग इनमें से होगी इंसाइक्लोपीडिया, ये सही है। इंसाइक्लोपीडिया, ए ऑप्शन वाला सही है। नॉलेज, नॉलेज में ए नहीं आती, आई भी नहीं, ई, सो ये सही है। के एन ओ डब्ल्यू एल ए एल ई डी जी ई, नॉलेज। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन ऑप्शन ए वाला ही सही है। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट, एल आई ई यू टी ई एन ए एन टी, ये सही है, ऑप्शन ए। जी के जनरल नॉलेज में देखें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं, ऐसे रखते हैं जो पास पेपर में आ चुके हों या फिर इस ऐसे के जैसे आ सकें। हाउ मेनी कंट्रीज आर करंटली मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 193? अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन एशिया? एशिया में 48 कंट्रीज हैं इस वक्त। नेक्स्ट, इन 1930 Allahabad speech, which personality wanted to see state name as Pakistan? That was Allama Iqbal. Forest area of Pakistan in percentage, पाकिस्तान में परसेंटेज फॉरेस्ट जंगलात का जो है वो 5% है तकरीबन, इक्विवेलेंट। स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज रोई रिवर। K2 माउंटेन इज इन विच रेंज? K2 माउंटेन जो है ये काराकोरम रेंज में आता है। When the light of sun split in prism, it reflects 7 colors. It reflects 7 colors. Violet, indigo, brown, red, orange, green and yellow. Next, which country is located in the west of Pakistan? पाकिस्तान के वेस्ट में जो है अफगानिस्तान है, ईस्ट में इंडिया है, नॉर्थ में चाइना है और साउथ वेस्ट में जो है ईरान है, एंड साउथ में जो है अरबियन सी। लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज पैसिफिक, मीन्स के पीसफुल। करेंसी ऑफ ओपेक इज यूएस डॉलर। When the title of Sir given to Allama Iqbal 1922. First Prime Minister of Pakistan was Liaquat Ali Khan. Dark continent in the world, अफ्रीका को कहा जाता है डार्क कॉन्टिनेंट। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड? मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ये जो था ये टू से पहले हुआ करते थे 272, अब जो नंबर है 266 पे कन्वर्ट हो गया है। सीट्स जो है आफ्टर जब के फाटा केपी के में मर्ज हो गया है तो सीट्स कुछ तब्दील हो गई हैं। तो पहले जैसे सीट्स हुआ करती थी टोटल 342, नाउ हैं 336, चेंज्ड हैं। सो जनरल जो इलेक्शन डायरेक्ट होती है वो अब होती है 266 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है ये अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्वेश्चन था। विच कंप्यूटर वायरस वंस अटैक द यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम हेल्थ सर्विस? सो एक जो वायरस था कंप्यूटर का यूनाइटेड किंगडम के हेल्थ सर्विस को जिसने अटैक किया वो था वाना किराए। नेक्स्ट है अब मैथमेटिक्स का पोर्शन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन शेप। अब ये शेप देख के हमें पता है कि ये है क्यूबॉइड, ये एक क्यूबॉइड का शेप है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम किस तरह फाइंड करते हैं? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। सो ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रीथ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर
will be 520 and 40. So 40 सेंटीमीटर क्यूब। अब ऑप्शंस अगर देखें तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। सो ये एक पेपर में हमारी मिस्टेक थी, हमने ई ऑप्शन में रखा था 40 क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर को क्यूब कर दें, फिर भी ये यूनिट इसका सही है, क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब। 42 इज फाइंड द एरिया ऑफ गिवन शेप। अब ये अगर आप शेप देखें तो ये क्यूबाइड है, जैसे कि डाइस होता है लूडो का, ये क्यूबाइड शेप है। इसका एरिया जो है सरफेस एरिया 3D शेप है, तो इसका सरफेस एरिया फार्मूला है 6L²। ये फार्मूला है क्यूब का, एक क्यूब है, क्यूबाइड जो था प्रीवियस वन वाला था, ये था क्यूबाइड, ये एक क्यूब है। सो क्यूब का जो फार्मूला है एरिया का वो है 6L²। सो ये एल मतलब के लेंथ ऑफ ईच साइड जो कि इक्वल है। सो ए इज इक्वल टू 6L² यानी 8 का जो है स्क्वायर निकालेंगे, तो ये आएगा 64। जब 64 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 384। और जो है इसमें L² है तो इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 384 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन डी डक। नेक्स्ट वन इज 43 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फिगर। पेरीमीटर कैसे नापते हैं, चारों साइडेड कर देते हैं, 4 and 3 7 11 and 14 मीटर, वेरी इजी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर इस तरह निकल, ये फार्मूला है लेंथ प्लस ब्रीथ, यहाँ सिंपली 4 + 3 ऐसे एन इंटू 2, सो 7 × 2 दैट इज 14, इस तरह से निकालते हैं, ये फार्मूला है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम -8। देखें सब्ट्रैक्ट करना है -3 फ्रॉम -8, सब्ट्रैक्ट करना होगा -3 फ्रॉम -8, सो माइनस इंटू माइनस +3, आंसर आएगा -5। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया 2πr into r plus h। The length of a side of a square whose perimeter is 40 सेंटीमीटर। सो एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर 40 गिवन है, तो उसकी साइड बताएं। स्क्वायर यानी जिसकी चारों साइड आपस में होती हैं बराबर। जब इसका पेरीमीटर 40 है तो इसका मतलब हर साइड जो है वो 10 की है, 10 सेंटीमीटर। सो आंसर आएगा 4। या सिंपली मैथमेटिकली आप जो है ये चारों साइड एक सपोर्ट करेंगे, ये 40, 4x इज इक्वल टू 40, ये 40 लिखेंगे और ये 4 डिवाइड में, सो आंसर आएगा 10। इस तरह मैथमेटिकली लिखेंगे। नंबर नेक्स्ट है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 60 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 5, अल्टीट्यूड विल बी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें पैरेललोग्राम इस शेप को कहा जाता है जिसमें अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो इसका एरिया हमें गिवन है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर और बेस गिवन है 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड यानी हाइट पूछ रहा है। इसका फार्मूला होता है एरिया का बेस इंटू हाइट या अल्टीट्यूड। सो एरिया गिवन है 60, बेस गिवन है 5, हाइट यानी अल्टीट्यूड पूछ रहे हैं, 5 जाएंगे डिवाइड में, ये एरिया का जो यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये बेस का जो यूनिट है ये 5 सेंटीमीटर है। एच सेंटीमीटर सेंटीमीटर में खत्म, यहाँ सेंटीमीटर रहेगा, 5 की टेबल 60 पे 12 टाइम्स। सो एच जो मिला हमें 12 सेंटीमीटर मिला है। सी 12 सेंटीमीटर। 5 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 60 ही आता है। ट्वाइस ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 4। देखें ट्वाइस ऑफ अ नंबर मतलब कि 2x, अगर 4 टाइम्स अ नंबर कहें तो 4x,
5 times a number 5x, 3 times a number 3x, twice a number the 2x, increase by 4, increase by 4 मतलब +4, ठीक है, इंक्रीज हो गया +4 इज 20, मतलब कि इज 20, 2x + 4 इज इक्वल टू 20। ऑप्शन ए में ही देखें तो ये नहीं, ये वाला बी, 2x + 4 इज इक्वल टू 20, बी बुक ऑप्शन से होगा। द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9, दैट इज डी, 7893, 7893, डी ऑप्शन 7893। ये किस तरह हुआ, 9 की टेबल किस तरह लगी, ट्रिक है, 7 में 8 ऐड करेंगे, 9 एंड 3, ये हो गया 15, 24, 27, 27 पे 9 की टेबल लगती है तो इस पूरे नंबर पे 9 की टेबल लगेगी, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाउंड्री ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड रेडियस। देखें, लेट सपोज ये सेंटर है, ये एक सर्किल है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाउंड्री इज कॉल्ड रेडियस, इसको रेडियस कहा जाता है। ये सिंप्लीफाई करेंगे, देखना, देखें कि 3 इंटू 10 पावर 1, सो सिंपली 10, ये 4 सेम इंटू 10 पावर 0 यानी 1। अब यहाँ पे देखें, ये मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, बीच में एडिशन है, तो इस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 30, ये प्लस सेम 4 को 1 से, ये 4, 34, सो ऑप्शन ये रहा सी। लेट ए एंड बी टू सेट्स, अगर ए का ऑर्डर 3 है, बी का ऑर्डर 4 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो इसका ऑर्डर होगा 12, सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट 2, -3 लाइज। देखें कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये होता है x एक्सिस प्लस में, ये x माइनस में, y एक्सिस प्लस में, ये y एक्सिस माइनस में, ये होता है सेंटर यानी बीच में। अब पॉइंट जो दी गई है वो है 2, -3, पॉइंट 2, -3, ये देखें, ये 0, 0 पॉइंट है। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इस तरह से ये पॉइंट्स होती हैं। सो ये x को डिनोट करता है, ये y को, x2, ये पॉजिटिव है तो 2 यहाँ पे, y का 3 -3 है तो -3 नीचे की तरफ आएंगे 3, सो 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, इन दोनों के सामने यानी ये पॉइंट यहाँ लाई करेगी 2, -3। लेकिन ये याद रहे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, सो 2, -3 जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी, सो ऑप्शन डी डक इज करेक्ट आंसर। नाउ 55, इफ 3 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 80 मिनट्स, अगर 3 पाइप जो है एक टैंक को 80 मिनट में भरती हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ 5 पाइप्स आर यूज्ड। अगर 5 पाइप यूज किए जाएं तो टैंक कितने मिनट्स में, देखें, सॉल्व करेंगे, ये P फॉर पाइप, ठीक है, और ये T फॉर टाइम, 3 पाइप हैं 80 मिनट में टैंक को भरती हैं, अगर 5 पाइप लगाएं तो कितना टाइम लेंगे। देखिए, जब पाइप इंक्रीज हैं तो जाहिर सी बात है टाइम कम लगेगा, जल्दी भर जाएगी टैंकी, यानी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली आप 3/5 सेम लिख दें, इस x को ऊपर लिख दें x/80, तो आंसर आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5x और 80 को 3 से मल्टीप्लाई, और x 80 इंटू 3, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो नीचे आएगा डिवाइड में, सो x इज इक्वल टू 5 की टेबल आप लगाएं अगर 80 पे तो 16 टाइम लगती है, 16 टाइम, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, सो जो टैंक 80 मिनट में भर रही थी 3 पाइप से, वो 5 पाइप से अब 48 मिनट में
भर जाएगी। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट नंबर 56, हाउ मेनी वर्टाइसेस आर देयर इन अ कोन। ये कोन है, आपने बर्थडे के भी देखी होगी। सो इसको कोन कहते हैं, 3D फिगर है ये। इसमें वर्टाइसेस कितने हैं, वर्टाइसेस कौन है, ये दिख रहे हैं आप, ये इसमें सिर्फ एक ही जो है वर्टाइसेस है, सो ओनली वन वर्टेक्स। नंबर 57, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जियोमेट्री। जियोमेट्री के फादर यूक्लिड। ऑप्शन ए, कामरान obtained 74 मार्क्स आउट ऑफ 100। कामरान ने 100 से 74 मार्क्स लिए। सिकंदर obtained 100 मार्क्स आउट ऑफ 200। सिकंदर के मार्क्स हैं 100 आउट ऑफ 200। उस परफॉर्मेंस इज बेटर। सो किसने ज़्यादा परफॉर्मेंस उठाई, देखें कि परफॉर्मेंस ज़्यादा किसने उठाई, तो 74 आउट ऑफ 100। इसका सिंपली ये मतलब है कि इसने जो है 74% स्कोर लिए हैं। परसेंटेज इस तरह निकलते हैं, आप 10 ऊपर टोटल इंटू 100 परसेंटेज। और सिकंदर का देखें तो 100 मार्क्स लिए हैं, टोटल नीचे आप 10 अपन टोटल इंटू 100 परसेंटेज। सो देखें कि 100 की टेबल लगाएं 200 पे, सो ये 1 ये 2, सो 100% अपॉन 2 यानी कि ये 50% इन हाफ, 200 में से जो है हाफ 50% मार्क्स लिए, और ये 74%। तो जाहिर सी बात है कामरान की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा है। सो कामरान, ऑप्शन ए, whose performance is better, कामरान। When Abdul Nabi opens a book, there are 2 pages in front of him. जब अब्दुल नबी एक बुक ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो उसके सामने 2 पेजेस हैं। The sum of 2 page numbers is 155. If one page number is 50, what is the other page number? देखें, अब्दुल नबी ने एक पेज ओपन किया, उसके सामने 2 पेज आए, ठीक है, उस दोनों का सम जो किया 155। लेट सपोज एक पेज का 50 है तो दूसरे का बताएं। सिंपली क्या करेंगे, 155 से 50 करेंगे माइनस, तो 105, सो 105 ही मिलेगा। सी, x माइनस 7 इज इक्वल टू 8। जाहिर सी बात है अगर 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा, या ये 7 राइट जानिब जाएगा, x इज इक्वल टू 8, ये -7 के राइट साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 8 और 7 ये हो गए 15। नेक्स्ट 7y इज इक्वल टू 14, सो y इज इक्वल टू, देखें कि x सॉरी y है, y ये 7 जो है ये चले जाएंगे डिवाइड में, 14 सेम यहाँ मल्टीप्लाई है तो बराबर किस टाइम डिवाइड में। सो 7 के टोटल 1 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, सो 2 इज द आंसर। डिडक्ट 2 पावर 5, ये 10 नहीं होगा। 2 पावर 5 का मतलब है कि 2 इंटू 2 5 टाइम्स, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 16, 32, इस तरह साल होगा। 2 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, ये देखें 2 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, 2 क्यूब मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, और प्लस 3 स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 9, सो ये हो गए 17, सो आंसर 17। अब यहाँ पे देखें, पहले ये डिवाइड सॉल्व करेंगे, डेमास रूल के तहत पहले डिवाइड, सो 3 इंटू 3 ये 4 टाइम्स, ये 1 हो जाएगा, बाकी सेम ये 1, सो 3 3 9, ये 27, ये हो गए 27, ऑप्शन डिडक्ट। नेक्स्ट है, देखें आइडेंटिफाई द मीन्स, ये मीन्स हैं, ये 7 एंड 6, और ये जो होते हैं ये एक्सट्रीम्स होते हैं। 7 एंड 6 जो होते हैं ये हैं मीन्स, ऑप्शन ए। बीच वाले जो हैं 7 को 6 से मल्टीप्लाई 42, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये भी 42, ये मीन्स कहे जाते हैं, इनको हम मीन कहते हैं, और ये होते हैं एक्सट्रीम्स। नेक्स्ट 3% ऑफ 300, देखें ये किस तरह से निकालते हैं।
3% ऑफ 300। किस भी नंबर का परसेंटेज निकालना है उसको उसी से मल्टीप्लाई करके अपान में 100 लिख दें। ये 100 की टेबल 300 पे 3 टाइम्स, यहाँ 2 0 2 0 में खत्म कर दें। ये 3 3 3 दे 9। सो ऑप्शन सी 9। एलसीएम ऑफ 3 4 6 एंड 12। देखिए एलसीएम ऑफ 3 4 6 एंड 12। एलसीएम इस तरह से निकालते हैं हम। तो पहले सबसे छोटी टेबल 2 की लगाएंगे। 2 की टेबल जिस पे भी लगेगी उस पे लगाएंगे सिर्फ। जैसे इस पे लगती है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 6 टाइम्स। अगेन स्मॉलेस्ट टेबल जिस पे भी लगती है उस पे लगाएंगे। अब देखें 2 की टेबल किसी पे नहीं लगेगी। 3 1 1 1, ये ऑलरेडी 1 है तो इसको छोड़ देंगे। 2 2 द 4 4 3 द 12, ये हो गई एलसीएम। अब आप देखें कि इन सब की टेबल 12 पे लगती है। HCF ऑफ 4 8 एंड 16। देखें पहले तो सिंपल मेथड जो है HCF निकालने का वो ये है, अगर छोटे नंबर्स हैं एक डिवीजन है एक फैक्टर मेथड है। इसमें फैक्टर मेथड से करते हैं। इन पे देखें कौन कौन सी टेबल लगती है। 4 पे ये टेबल्स लगती हैं, ये फैक्टर्स हैं। 8 पे 8 के ये फैक्टर्स हैं। 16 के ये फैक्टर्स हैं। ठीक है। सो अब आप देखें कि इन सब में जो कॉमन नंबर है ये तीनों हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा है वो 4 है। यही इसका HCF है 64, जो तीनों का फैक्टर हो और सबसे बड़ा हो। सो ऑप्शन ए दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ 140 oranges 100 oranges were sold, बेच दिए गए। से 27 got spoiled, यानी 27 खराब हो गए। द नंबर ऑफ oranges लेफ्ट इन द बॉक्स इज। अब ये जो है ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। IQ का क्वेश्चन भी हो सकता था। लेट सपोज अगर हमारे पास ऑप्शंस होते कुछ इस तरह से कि ये 100 तो बेच दिए, 27 खराब हो गए, लेकिन थे तो उस डब्बे में। अगर 40 होता तो हम कहते कि मे बी राइट। लेकिन ऑप्शंस को जिस तरह से हैं कि 140 तो हो नहीं सकता टोटल, ये ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकते। 100 तो सोल्ड हो गए तो 140 में से बाकी पीछे रह जाते हैं 40, तो ये भी नहीं हो सकता। बाकी ऑप्शन बचता है हमारे पास डी। सो 100 निकाल दें, बाकी बचे 40। 27 खराब हो गए, बाकी जो बचे वो है 13। तो यही जो है करेक्ट आंसर है। लास्ट वन देखें तो 5 पावर 0 ये 1 होता है, 6 पावर 0 ये भी 1 होता है, 7 पावर 0 ये भी 1 होता है। किसी भी नंबर को पावर 0 देंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो ये 3। वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट अब है सोशल स्टडी। देखिए इन सिंध केम अंडर द कंट्रोल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम 1712 AD। नेक्स्ट टेलीग्राम was introduced in Sindh in the period of British. Sindh was separated from Bombay in 1936. Temperature is measured by thermometer. Atmospheric pressure is measured in millibars using an instrument called barometer. The speed of the wind is measured in knots, nautical miles per hour using anemometer. Number 77. The amount of rainfall is measured in millimeters. The study of weather is known as meteorology. Which branch of provincial government consists of governor, chief minister, and ministers? Executive branch. Prophet Muhammad died in 11th Hijrah. Satchal Sarmas was born in 1739, village of Daraza Khairpur. Allama I. Kazi was born on 19th of April 1886 in the village of Port Sharif in Dadu. Allama I. Kazi. Benazir Bhutto got the award from UN
in 2008 for the restoration of democracy in the struggle for human rights. Alexander Graham Bell invented telephone in 1876. Largest district of Sindh in the terms of area by area Tharparkar district. Now it's time for Islamic study. So Islamic study में Jannat al-Baqi is a cemetery. There are dash furs in wuzu, four in wuzu. Dash is the best drink mentioned in Holy Quran. Milk is mentioned best drink. The most disliked thing by Allah. अल्लाह को सबसे नापसंद चीज है डिवोर्स. Dash Surah Fatiha. Surah Fatiha Surah Al Quran is called the mother of Quran. Next is part of science. Now science radioactivity was discovered by Henry Becquerel, a device which converts chemical energy into electrical energy. इस डिवाइस को कहते हैं बैटरी जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करे. नंबर 93 द सन इज अ स्टार जिसको अपनी रोशनी हो. अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं सन. अ गैस यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर. अमोनिया. द मोस्ट abundant element in the universe is in terms of most abundant element in the universe हाइड्रोजन. अगर नाइट्रोजन का ऑप्शन होता तो हम देखते हैं लेकिन यहाँ पे जो है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन. So according to ends, these options should be hydrogen. Next, each day human breathe 15,000 to 20,000 of liters of air. Deficiency of vitamin D. विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स की बीमारी होती है. SI unit of pressure is Pascal. Most densest substance on earth is osmium. CNG stands for compressed natural gas.